कानपुर में बूढ़ों को जवान बनाने का झांसा देकर 35 करोड़ ठगने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। ठगी के आरोपी राजीव कुमार दुबे ने सोमवार को डीसीपी साउथ दफ्तर में सरेंडर कर दिया। दोपहर करीब 3:30 बजे राजीव डीसीपी साउथ ऑफिस पहुंचे और सरेंडर कर दिया। हालांकि किदवई नगर पुलिस ने उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि राजीव के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमा लिखा गया था उनमें अरेस्टिंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजीव के सरेंडर की खबर मिलते ही ठगी के शिकार सैकड़ों लोग भी डीसीपी ऑफिस पहुंच गए, जिसके बाद हंगामा और बवाल की आशंका के चलते वहां पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। मीडिया से बात करते हुए राजीव ने कहा, मुझ पर आरोप सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रेणु सिंह चंदेल और उनके ग्रुप ने अफवाह फैलाई है। जब डिटेल सामने आएगी तो सबके कनेक्शन सामने आ जाएंगे। राजीव ने कहा, मेरे पास ऑडियो है जिसमें पहले 5 लाख, फिर 10 लाख और अब 18 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। जो मुझ पर ये इल्जाम लगाए गए हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का काम है और ब्लैकमेलिंग मेरे से रेणु सिंह चंदेल और इनका सारा ग्रुप जो है सारा कर रहा है। इनकी सारी जब डिटेल्स निकलेंगी तो सब आपस में कनेक्शन इन सबका शामिल होने का पता चल जाएगा। और बाकी जो कुछ है, मुझे पूरा पुलिस पर, प्रशासन पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। किस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रही है? ब्लैकमेलिंग पैसे की वसूली चल रही है। मेरे पास ऑडियो साक्ष्य हैं। पहले 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 18 लाख। मेन जो बात है कि बुजुर्ग को, बूढ़े को जवान करने, ये सारी थ्योरी उनकी है। आप अगर उन्होंने ये थ्योरी बनाई, उन्होंने एक पूरा थ्योरी करी कि 35 करोड़ रुपए की मतलब वहां पर एक ठगी करी गई। आपको जान करके हैरानी होगी कि 35 करोड़ तो भूल जाइए, उस पूरी कंपनी में सिर्फ 40 लाख रुपए का ही मतलब व्यापार हुआ था। तो जहां 40 लाख का व्यापार होगा वहां 35 करोड़ की ठगी कैसे हो जाएगी? उन्होंने ये कहा कि मैं वीजा बनवा करके विदेश भाग जा रहा हूं। उनको यही नहीं पता कि मेरा 1.5 साल से मतलब पासपोर्ट एक्सपायर है। दूसरी चीज, अगर कोई इंसान ठगी करना चाहता है तो वो ठगी मतलब अपनी ओरिजिनल आईडी, अपनी वाइफ को पार्टनर बना करके और एक अपने स्थान पर बैठ करके ठगी करेगा और मतलब इंतजार करेगा कि 2023 में काम खत्म हो गया था, बंद हो गया था और 2024 तक भी वो वहां पर ऐसे ही बैठा रहेगा, क्योंकि उसको ये इंतजार होगा कि एक दिन कोई आएगा और उसके खिलाफ ठगी का मुकदमा कराएगा। आपका कहना है कि किदवई नगर थाने में जितने भी मामले हुए सब फर्जी। हाँ। अब किदवई नगर थाने में और भी मामले हुए, उस पर क्या कहना है? हमारे कोई भी, हमें मामले से रिलेटेड कोई भी बात आपसे नहीं करनी। मुझे मशीन हमने कभी नहीं कहा कि इजराइल से मशीन, उनसे कहिए आप हमें साक्ष्य दे दें। मैं बाकी आरोप कि आपने मशीन यहीं पर असेंबल कराई, नहीं, वो बोला कि इजराइल से मंगाई। बिल्कुल गलत है। हमने यहीं पर असेंबल कराई और ये हमने डंके की चोट में पहले भी हम उनको बता देंगे। मामले में डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के चलते आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। अगर केस में धाराएं बढ़ती हैं तो मामले में आरोपी राजीव दुबे और रश्मि दुबे की अरेस्टिंग करके जेल भेजा जाएगा। फिलहाल पूछताछ के बाद राजीव को किदवई नगर थाने से छोड़ दिया गया है। देखिए, कुछ समय पहले किदवई नगर में इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में पूछताछ के लिए इस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया गया है। अभी पूछताछ जारी है। कहा जा रहा था कि मोदी जी के नाम को लेके सलमान खान और मोदी जी को कहते हैं, ये कहकर ट्वीट की गई, इसमें क्या है? जी, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी एविडेंस सामने आएगा उसके बेसिस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी इस पूरी प्रक्रिया में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब पूरा हो जाएगा तो डिटेल शेयर कर दी जाएगी। गिरफ्तार किया गया या कार्रवाई की? अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं ठगी के शिकार हुए पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस साक्ष्य नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन उनके पास ठगी का हर एक सबूत है, जिससे साबित हो रहा है कि जवान बनाने का सपना दिखाकर सैकड़ों लोगों से फ्रॉड किया गया है। इसके बाद भी पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के बजाय पूछताछ के बाद छोड़ दिया। आरोप है कि इसराइल के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित मशीन से बुजुर्ग को नौजवान बनाने का झांसा देकर राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे ने लोगों से 35 करोड़ रुपए की जालसाजी की। इसमें स्वरूप नगर की रहने वाली रेणु सिंह चंदेल ने 12 लाख रुपए दिए थे। रेणु के मुताबिक स्वरूप नगर प्रभु महिला अपार्टमेंट निवासी राजीव कुमार व उनकी पत्नी रश्मि दुबे साकेत नगर में किराए में मकान लेकर रिवाइवल फंड के नाम से संस्था बनाई। जो बातें आई हैं वो एकदम 100% सच है। अगर आज उसको कोई डिनाई कर रहा है तो वो उसकी भी जांच पुलिस करेगी
लेकिन मैं कोई मीडियाबाजी नहीं कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बोला है, मैं ये बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी का हमें उदाहरण दिया गया था कि वो भी ये थेरेपी ले चुके हैं। अब अगर मीडिया उसको ये लिख रही कि यहाँ आके उन्होंने थेरेपी ली है, तो ये गलत बात है। रेखा जी के पास ये चैम्बर खुद है, माइकल जैक्सन के पास खुद था चैम्बर, ये शाहरुख खान खुद लेते हैं। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स कैसे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी थेरेपी हुई है और ये हीलिंग पे बहुत अच्छा काम करती है। और एजिंग पे भी मैं बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे दूंगी आप लोगों को, अभी तुरंत इतना हुआ तो मैं तुरंत है नहीं हमारे पास चीजें, बट है सारी चीजें। कैसे वो कह रहे हैं कि हमने ये कुछ कहा ही नहीं, उन्हीं के ऑफिस की वीडियोस हैं, उन्हीं के ऑफिस की फोटोज हैं। और आज मैंने सुना है किसी क्लिप में उन्होंने कहा है कि मैं उनको ब्लैकमेल कर रही हूँ, उनके पास रिकॉर्डिंग है इसकी। अब इस बात का तो जवाब मिस्टर दुबे को देना ही पड़ेगा कि मैंने उन्हें क्या ब्लैकमेल किया है। एक सिंगल क्लिप मेरी सुना है वो कि मैंने उनसे कब कहा है कि मुझे कितने पैसे चाहिए। दिस इज द बिग बिग डील कि उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया है ना, इसका जवाब तो उनको आने वाले समय में देना पड़ेगा। मेरे से जो मेरा अमाउंट है, मैंने अपने अमाउंट की बात करी, 18.5 लाख रुपए मेरे गए हुए हैं। अब जिसमें मैंने 3.5 लाख रुपए पेमेंट जो चेक के थ्रू या ऑनलाइन दिए है पेमेंट, कुछ क्रेडिट कार्ड वो मेरे यूज करते थे। जो पैसा आज उन्होंने मीडिया में दिया है, पेमेंट की लिस्ट एक दी गई है, मेरे को आ गई है मेरे पास, वो पैसा है जो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करते थे और उस क्रेडिट कार्ड को पेमेंट भरने के लिए वो मेरे को पैसा देते थे। आज वो उसको इस तरह से पेश कर रहे हैं पब्लिक के सामने कि ये पैसा मैंने इनको दिया, इनके पास इतना पैसा पहुंच गया है। और रिडिकुलस। नहीं, मैं अंकिता मैम से भी मिली हूँ और अंजलि मैम से भी, मैं अंजलि मैम से मिली हूँ। उन्होंने कहा, मतलब भरोसा दिलाया था कि आप परेशान मत होइए और पुलिस मेरे को लग रहा है इस पे अच्छा काम कर रही है। जहां तक मुझे अभी तक समझ आया, अपनी पर्सनल में थोड़ी बता रही हूँ, लेकिन मुझे सुनने कुछ और मिल रहा है, उसमें वो नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन पुलिस ने मेरे कल बयान भी लिए थे और मैंने उनको चीजें दी भी हैं और भी सबूत में देने वाली हूँ उनको धीरे धीरे करके। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा जो आ गया कि किसी चैनल पे उन्होंने ये बोला है कि मेरे साथ मैं ये सारा क्या वर्ड बोला उन्होंने मुझे, साजिश करता मैं हूँ। मतलब एक खुद साजिश करता मेरे को बता रहा है साजिश करता मैं हूँ। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी उनकी कि मतलब इतना बड़ा इल्जाम वो मेरे ऊपर ऐसे लगा सकते हैं कैसे। इस मामले में 3.5 लाख ठगी की शिकार हुई ममता ने एसआईटी को बताया कि पहले उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी के नाम पर गुमराह किया गया। उन्हें बार बार मुंबई के सेलिब्रिटीज़ के नाम बताकर बताया गया कि फिल्मी हस्तियां इसी प्रक्रिया से लंबी उम्र तक जवान बने रहते हैं। प्रधानमंत्री का भी नाम लिया। आरोप है कि दंपति ने झांसा देकर 50,000 से 2 लाख रुपए तक हर व्यक्ति से ठगा है। नेटवर्क मार्केटिंग से 500 से ज़्यादा लोगों को जोड़कर करोड़ों का फ्रॉड किया। कई मामले ऐसे हैं जिनमें लोगों के चेहरे इस थेरेपी से जल गए। बाद में पता चला कि ठग जिस मशीन को इजराइल की 25 करोड़ की बता रहे थे वह दरअसल 2.5 लाख रुपए की है। वहीं दंपति के 6 खातों की पुलिस ने जांच की है। इनमें से आधे से ज़्यादा खातों में 1,000 रुपए भी नहीं हैं। ठगी के आरोपी राजीव और दूसरा उनकी पत्नी रश्मि के नाम पर एक खाता ऐसा भी मिला है जिनमें एक में महज 70 रुपए और दूसरे में 100 रुपए हैं। वहीं जिस रिवाइवल वर्ल्ड कंपनी के नाम पर ठगी हुई है उसके खातों में तो 500 से कम रुपए हैं। पुलिस के मुताबिक दंपति के बैंक खातों की जांच की गई। SBI और इंडसइंड बैंक में खाते होने का पता चला। इसके बाद जब इन खातों को खंगाला गया तो किसी में भी कोई बड़ी धनराशि नहीं मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि दंपति के और खातों के होने का अंदेशा है जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं आरोपियों ने जिस मशीन को 25 करोड़ में इसराइल से मंगाने का दावा किया है वह पूरी तरह झूठा निकला। मशीन को तैयार करने वाले इंजीनियर ने मशीन जुगाड़ से बनवाने की बात कबूल की है। इसे बनाने में करीब 40 लाख रुपए का खर्च आया था। दंपति ने उन्हें इसके लिए 11.5 लाख का भुगतान किया और 28.5 लाख रुपए अभी भी बकाया है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।